बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। गाजर का हलवा सर्दियों की एक ख़ास सौगात है। हर किसी को बहुत पसंद होती है। बिल्कुल बाजार जैसा जो कमर्शियल तरीकों से बनाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह का हलवा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सेम रेसिपी होगी, सेम टेस्ट होगा, सेम लुक होगी। खोया जो है इसके अंदर जो हम डालेंगे वो होममेड है। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर ली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख लीजिएगा। तो चलिए आइए जल्दी से हम चीज़ें नोट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। 1.5 किलो गाजरें हैं जिनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके इनकी स्किन जहाँ जहाँ से ज़्यादा हार्ड थी वहाँ से उतारी है। फुली स्किन हमने नहीं उतारी, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद इसको मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था, क्योंकि जो कमर्शियल पैमानों पर हलवा बनता है गाजर का उसमें ऐसे ही बिल्कुल किया जाता है। फिर मैंने वहां से इसको निचोड़ कर निकाल लिया है पानी में से। तो अब यहाँ पर मेरे पास ये 1.5 किलो गाजरें हैं। हम ये हलवे को देसी घी में बनाएंगे। 1 कप हम देसी घी लेंगे, या फिर चेक कर लेंगे अगर थोड़ा सा ज़्यादा या कम करना पड़ा तो हम कर सकते हैं। 1.5 किलो गाजरों में हमने 2 कप चीनी के लिए हैं। 1.5 कप गाजरों में 1.5 कप चीनी चाहिए, क्योंकि हमने खोया डालना है। जो खोया है हमारा वो फीका है, उसमें हमने शुगर नहीं डाली हुई, इसलिए हमने 2 कप शुगर के डालने हैं। इलायचियाँ हमें चाहिए होगी 6-7 अदद, इसके हम दाने निकालेंगे अंदर से। और पिसी हुई इलायची मेरे पास है आधा टीस्पून। थोड़ी सी जायफल 1 चुटकी और 1 ही चुटकी जावित्री की है। दोनों को मिलाकर 1/4 टीस्पून के करीब मेरे पास होंगी। और यहाँ पर मेरे पास खोया है। यहाँ पर मैंने एक पॉट ले लिया है। फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। ये ध्यान रहे कि हमने जब पॉट लेना है तो वो हमने हैवी वाला लेना है, ताकि हलवा जो है वो जले ना। सबसे पहले अब हम इसके अंदर जो हमारे पास ग्रेट की हुई गाजरें थी, जिसको हमने निचोड़ कर पानी निकाल दिया था, इसको डाल देंगे। ये भी ध्यान रहे कि हमने जब गाजरें लेनी है वो फ्रेश हों। गाजरों पर भी बहुत ज़्यादा हलवे का टेस्ट होता है। अगर जितनी अच्छी गाजर होगी उतना ही अच्छा हलवे का टेस्ट भी होता है। जूसी गाजर लेनी है और फ्रेश लेनी है, और ध्यान रहे कि ज़्यादा रेड सी लेनी है। हमारे यहाँ तो स्टोर्स में ऑरेंज कलर की गाजरें आती हैं। आपके साथ रेसिपी शेयर करनी थी, तो मैं इन गाजरों को लेने के लिए एशियन ग्रोसरी स्टोर पर गई थी, वहाँ से मैंने ये लिए हैं। फ्लेम हमारा मीडियम पर है। सेम टाइम पर हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है शुगर। दोनों चीज़ों को सेम टाइम पर ही डाल देना है, ताकि जो गाजर है उसमें से और ये शुगर में से पानी जो है वो इकट्ठा ही रिलीज़ हो और इकट्ठा ही ड्राई हो, ताकि इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल हमें बाजार जैसा मिले। अब हम थोड़ा सा इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे, शुगर को और कैरेट्स को। शुगर की जो मिकदार है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। अभी से ये यहाँ देखें कि पानी सा थोड़ा सा रिलीज़ होना शुरू हो गया। फ्लेम हमारा मीडियम पर ही है। अभी हम इसके ऊपर लिड दे देंगे और ढककर हम तकरीबन इसको 15-20 मिनट तक पकाएंगे, ताकि फुली जो गाजरों का और शुगर का पानी रिलीज़ हो जाए। अब यहाँ पर हमारे गाजरों को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। गाजरों ने, शुगर ने पानी को रिलीज़ कर दिया है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस पॉइंट पर अब हमने फ्लेम को लो पर कर लेना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, और फिर से हमने लिड को बंद कर लेना है। वो इसलिए कि अगर पहले हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाया था और पानी जो है वो रिलीज़ हो गया था, लेकिन गाजरें जो थी वो गली नहीं है,
तो लेकिन अब हमने फ्लेम को थोड़ा सा लो करना है ताकि जो गाजरें हैं वो ज़रा गल जाएं, और भी अगर पानी है गाजरों के अंदर तो वो भी रिलीज़ हो जाए। अब 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए, लो फ्लेम पर हमने रखा हुआ था। अब हमने लिड को हटा लेना है। फ्लेम को हमने फिर से मीडियम पर कर लिया। अब हमने ओपन लिड के ही इसको ऐसे ही पकाना है। अब हमने लिड नहीं ऊपर देना। अगर हमने ऑल द टाइम जैसे फुल कुकिंग के लिए हम लिड देते गए तो फिर जो गाजरें हैं वो जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाएंगी और डार्क कलर में भी आ जाएंगी। तो हमें गाजरों का कलर वो है जो है वो ऐसे मेंटेन रखना है। माशाल्लाह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गाजरों का कलर कितना प्यारा लग रहा है। और अब पानी जो है जो गाजरों में से रिलीज़ हुआ है वो अब ड्राई होना भी शुरू हो गया है। अब हम उतनी देर तक पकाएंगे जितनी देर तक ये जो पानी है वो सारा जो है वो ड्राई हो जाए। अब यहाँ पर अच्छे तरीके से गाजरें जो हैं उनमें से सारा जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। इस पॉइंट पर अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये जो हमारे पास घी है, 1 कप घी है। इसमें से हमने 2 दफ़ा करके आधा आधा कप करके डालते हैं। चेक करते हैं कि हमें फुल 1 कप ही घी रिक्वायर्ड है या फिर थोड़ा सा कम। तो घी हमारे पास देसी घी है। अभी हमने इसके अंदर आधा कप ही घी का ऐड किया है। अच्छे तरीके से अब हम इसको घी के साथ भूनेंगे। थोड़ा सा घी हम और ऐड कर रहे हैं। फ्लेम हमारा मीडियम पर ही है। अब इस पॉइंट पर ये जो हमारे पास इलायची थी उसके दाने जो हमने निकाले थे उसको ऐड कर देंगे। इसका एक अपना फ्लेवर है क्योंकि ये कभी कभी किसी बाइट में हमें जो आता है वो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ऐसे साबुत दाना जो मुंह में आता है वो अच्छा नहीं लगता तो फिर आप बिल्कुल पिसी हुई ही डाल सकते हैं। यहाँ पर हम ये जो मेरे पास थोड़ा सा पिंच जायफल का और जावित्री का था और साथ में ही जो मेरे पास ये आधे टीस्पून से थोड़ा सा कम मेरे पास ये पिसी हुई इलायची का पाउडर है, इसको भी ऐड कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा पिसी हुई नहीं है, क्रश्ड सी है। इसके साथ जो है वो बहुत अच्छी खुशबू आती है। स्टिल हम इसको भून रहे हैं। तकरीबन 6-7 मिनट हो गए हैं हमें भूनते हुए, थोड़ा सा हम और भूनेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो होममेड खोया था इसको भी हम ऐसे तोड़कर ऐड कर लेंगे। तकरीबन आधा कप के करीब मैं अभी डालूँगी और आधा कप जो है वो हम गार्निश के लिए रख लेंगे, क्योंकि जब हम वैसे भी बाज़ार से हलवा लेते हैं तो उसके जो ऊपर अंदर तो थोड़ा सा ही डालते हैं गाजरों के अंदर, लेकिन ज़्यादातर वो ऊपर ही उन्होंने डाला हुआ होता है। थोड़ा सा और डाल लेते हैं। याद से आप खोए की रेसिपी देख सकते हैं, वो मैंने कुछ ही देर पहले अपलोड की थी। फ्लेम को अब हमने लो पर कर लिए। गाजर का जो हलवा माशाल्लाह जो है वो अब हमारा बनके तैयार हो गया। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पर माशाल्लाह हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार है। बहुत ही अच्छा हलवा बनके तैयार हुआ है। शुगर को और घी को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
घी का हमने 1 कप लिया था, उसमें से आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा बस पड़ा है, बाकी थोड़ा सा घी जो है वो बच चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये घी जो है वो बच गया था। ये घी जब हम इसको गर्म करेंगे खाने के लिए तो तब थोड़ा थोड़ा करके हम इस घी में से इसके अंदर डालकर फिर हम गर्म कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी रेसिपी आपके लिए यूज़फुल होगी। शेयर करें मेरी इस रेसिपी को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।